झूठ या रहस्य? पद्मनाभ स्वामी मंदिर के दरवाजे का रहस्य है क्या? आखिर छठा दरवाजा कभी खुल भी पाएगा या नहीं? आखिर सच है क्या? क्या सच में छठे दरवाजे के पीछे विष्णु का वास है? क्या जबरदस्ती से दरवाजा खुला तो तबाही आएगी? क्या शाही परिवार का कोई ऐसा राज है जो छठे दरवाजे के खुलते ही सबके सामने आ जाएगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं रियासत न्यूज और मैं आपके साथ जिया कौशिक। आज जानेंगे पद्मनाभ स्वामी मंदिर का रहस्य। आखिर सच्चाई छुपाई जा रही है या फिर सच्चाई कुछ और है जो लोगों के सामने कभी दिखाई नहीं गई? आइए जानते हैं आखिर पद्मनाभ स्वामी मंदिर है कहाँ और इसकी मान्यता क्या क्या है। पहले एक बार विस्तार से इसकी जानकारी जान लेते हैं। पद्मनाभ स्वामी मंदिर का उल्लेख 8वीं शताब्दी के शिलालेखों और ग्रंथों में मिलता है। इस मंदिर का निर्माण सबसे पहले चेर वंश के राजाओं द्वारा किया गया, लेकिन वर्तमान संरचना का निर्माण 16वीं शताब्दी में त्रावणकोर के महाराजा मार्तांड वर्मा ने कराया। महाराजा मार्तांड वर्मा ने त्रावणकोर राज्य को भगवान विष्णु को समर्पित कर दिया और खुद को पद्मनाभ स्वामी का सेवक बनाया और सबको घोषित कर दिया कि मैं इनका सेवक हूं और ये मेरे महाराज हैं। उन्होंने मंदिर को न केवल धार्मिक केंद्र बनाया बल्कि इसे आर्थिक और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में संरक्षित किया। एक बार बात कर लेते हैं मंदिर की संरचना और वास्तुकला के बारे में। यह मंदिर द्राविड़ और केरल शैली की वास्तुकला का एक अच्छा उदाहरण माना जाता है। मुख्य देवता भगवान विष्णु अनंत शयमे की मुद्रा में बने हुए हैं। मूर्ति 18 फीट लंबी है और इसे देखने के लिए 3 अलग अलग दरवाजे हैं जो कि बने हुए हैं। अब इसके अंदर 6 रहस्यमय तहखाने हैं जिन्हें वॉल्ट ए, वॉल्ट बी, वॉल्ट सी, वॉल्ट एफ और वॉल्ट जी के नाम से जाना जाता है। एक बार बात करते हैं वॉल्ट ए के बारे में। 2011 में इसे कोर्ट के आदेश पर खोला गया। इसमें 1 लाख करोड़ से अधिक का खजाना प्राप्त हुआ, जिसमें 1000 किलो सोना, हीरे, जवाहरात और स्वर्ण मुद्राएं शामिल थी। अगर बात करें वॉल्ट बी की तो ये है रहस्य। ये सबसे रहस्यमय तहखाना है। इसे अब तक नहीं खोला गया क्योंकि इसे खोलने से अशुभ घटनाओं का डर बताया गया, वो भी शाही परिवार द्वारा। दरवाजों पर सांपों और यात्राओं की आकृति बनी हुई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसे नागा मंत्र से ही खोला जा सकता है। एक बार बात करते हैं वॉल्ट सी और वॉल्ट एफ के बारे में और उसके बाद जानेंगे वॉल्ट बी की पूरी कहानी और पूरा रहस्य। इन्हें भी खोलने की कोशिशें लगातार की गई, लेकिन इनमें मामूली वस्त्र और मंदिर का दैनिक उपयोग का सामान मिला। वॉल्ट बी का रहस्य और मिथ। नागलोक की रक्षा। इसे नाग देवता और स्वयं भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र द्वारा सुरक्षित माना जाता है। मंत्र द्वारा सुरक्षा। कहा जाता है कि दरवाजे पर एक नाग बंधन मंत्र है जिसे केवल सिद्ध पुरुष ही खोल सकते हैं। प्रलय की भविष्यवाणी। यह भी मान्यता है कि वॉल्ट बी को खोलने पर बाढ़, प्रलय या आपदाएं आ सकती है। हालांकि 2011 में दरवाजों को खोलने की जो कोशिश है वो लगातार की गई, लेकिन मंदिर के पुजारियों और राज परिवार ने इसे पूरी तरह से रोक दिया, या कह लीजिए कि इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया, यह कहते हुए कि ऐसा करना धर्म और संस्कृति के खिलाफ होगा। खजाने का जो विवाद है वो कोर्ट में पहुंचा। 2011 में खजाने की जो गिनती है वो की गई। एक सामाजिक कार्यकर्ता टीपी सुंदरराजन ने याचिका दायर की, मंदिर के खजाने को सार्वजनिक किया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर खजाने को खोला गया। लगभग 22 अरब डॉलर यानी भारतीय कीमत में 1.5 लाख करोड़ की संपत्ति मिली, लेकिन तथ्य तो यहाँ है कि 1100 करोड़ की संपत्ति गायब थी। राज परिवार बनाम सरकार। खजाने और मंदिर प्रबंधन को लेकर सरकार और राज्य परिवार के बीच एक विवाद हुआ, जिसके बाद जो सारा खजाना है वो मंदिर का कहकर छोड़ दिया गया। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया कि मंदिर का नियंत्रण फिर से त्रावणकोर राज परिवार को ही सौंप दिया जाए। अब एक बार बात करते हैं आखिरकार वो खजाना कहाँ गया। जो खजाना मिला वह अभी भी मंदिर में है और उसी तहखाने में सुरक्षित रखा गया है। इसे सरकार या किसी भी संस्था को नहीं सौंपा गया क्योंकि राज परिवार का कहना था कि ये भगवान की संपत्ति है और ये भगवान की ही होनी चाहिए। इस पर भारत देश का या कोर्ट का किसी भी तरह का जो अधिकार है वो नहीं होगा।
ये राज परिवार की है या फिर मंदिर की है। राज परिवार द्वारा एक ट्रस्ट बनाया गया जो कि मंदिर को देखता है। वो ट्रस्ट प्राइवेट है और उसके अधिकार से ही जितना भी खजाना है वो मंदिर का है। यह मंदिर सिर्फ खजाने के लिए नहीं बल्कि आध्यात्मिकता, ऊर्जा और पवित्रता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ हर साल हजारों भक्त भगवान विष्णु के दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर में पूजा पद्धति और अनुष्ठान वैदिक रीति से किया जाता है। यह मंदिर भगवान विष्णु के भक्तों के लिए वैकुंठ का प्रतीक है। एक बार वॉल्ट बी का पूरा विस्तार जानते हैं कि आखिरकार वॉल्ट बी में ऐसे कौन से रहस्य हैं जिन्हें शाही परिवार कभी भी दुनिया के सामने नहीं आने देता। जब जब वॉल्ट बी को खोलने की जो बातें चलती हैं तो शाही परिवार और उनका प्राइवेट ट्रस्ट आगे आकर खड़ा हो जाता है और उनका कहना है कि भगवान विष्णु नाराज हो सकते हैं, या फिर उनका एक और नया तथ्य है कि अरब सागर से उस छठे दरवाजे का जो लिंक है वो सीधे माना जाता है। अगर जबरदस्ती से वो छठा दरवाजा खोला गया तो अरब सागर पूरे केरल को अपने अंदर बसा लेगा। हालांकि ये जो मिथ है ये मिथ माने जाते हैं क्योंकि छठे दरवाजे के पीछे एक और रहस्य है। जब दरवाजा नंबर 1 खोला गया तो उसमें से 1,05,00,000 के जेवरात बरामद हुए, लेकिन 1100 करोड़ के जेवरात पहले ही गायब थे, जिसमें बहुत से कीमती हीरे और सोने की मूर्तियां गायब मानी गई कोर्ट द्वारा। लेकिन फिर भी शाही परिवार और प्राइवेट ट्रस्ट के रोष की वजह से कमेटी ने यानी कोर्ट ने 2011 में फिर से जो सारी अधिकार थे वो त्रावणकोर को दे दिए, यानी शाही परिवार को मिल गए। इसीलिए शाही परिवार पर कभी भी किसी ने उंगली नहीं उठाई। क्या शाही परिवार ने जितना भी सारा खजाना था जो छठे नंबर पर रखा हुआ था वो पहले से ही सारा खत्म कर दिया, जिस वजह से शाही परिवार ने बहुत से मिथ बनाए। शाही परिवार कभी भी छठे दरवाजे को खोलने के लिए राजी नहीं होता और इसीलिए उनकी जो प्राइवेट ट्रस्ट है वो राजी नहीं होती। त्रावणकोर में जितने भी लोग रहते हैं सभी को बार बार ये पढ़ाया गया कि अगर ये छठा दरवाजा खुला तो अनर्थ होगा। इस वजह से वहां के लोग भी उस छठे दरवाजे को खोलने के लिए नहीं कहते। कोर्ट के आदेशों की भी उल्लंघन की गई और कोर्ट ने फिर इस दरवाजे को खोलने के लिए कहा कि कुछ समय बाद देखा जाएगा, लेकिन बार बार परिवार का कहना है कि कभी भी इस दरवाजे को खोला नहीं जाएगा। वॉल्ट बी का प्रवेश द्वार एक मजबूत लोहे का दरवाजा है जिस पर सांपों और रहस्यमय यंत्रों की आकृति उकेरी गई। इसे नाग बंधन द्वार कहा गया क्योंकि मान्यता है कि इसे नाग देवता और भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र द्वारा संरक्षित किया गया। यह दरवाजा किसी भी ताले, कुंजी या आधुनिक तकनीक से खोला नहीं जा सकता। इसे केवल नाग बंधन मंत्र के माध्यम से ही खोला जा सकता है, जिसे सिद्ध योगी या मंत्र सिद्ध व्यक्ति ही जानता है। नागलोक से संबंध, एक बार बात करते हैं कि क्या सच में नागलोक से संबंध इस दरवाजे के हैं भी या नहीं। यह माना जाता है कि वॉल्ट बी का संबंध नागलोक से है। इसमें सर्पराज अनंत का वास है। इसे खोलने पर नाग देवता का प्रकोप हो सकता है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति के पीछे वॉल्ट बी है। ये भगवान के व्यक्तिगत खजाने और गुप्त ऊर्जा का भंडार माना जाता है। मान्यता है कि वॉल्ट बी को खोलने से प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, भूकंप या अन्य विनाशकारी घटनाएं होंगी। इतिहास में भी कुछ ऐसे प्रयास हुए जिनके बाद विनाशकारी घटनाएं आई। मंदिर के पुजारियों और त्रावणकोर राज परिवार ने इसका कड़ा विरोध किया। उनका तर्क था कि वॉल्ट बी देवताओं की पवित्र भूमि है और इसे खोलने से भारी अनिष्टि होगी। कुछ अधिकारियों ने दरवाजे को बलपूर्वक खोलने का प्रयास किया, लेकिन वे असफल रहे। कहा जाता है कि दरवाजे के पास उन्हें अजीब आवाजें और ऊर्जा महसूस हुई, जिसके कारण उन्होंने प्रयास छोड़ दिए। स्वर्ण सिंहासन, विशाल हीरे, मोती, रत्न, अनमोल ऐतिहासिक वस्तुएं, धार्मिक ग्रंथ और ऊर्जा से भरे जो शिलालेख है वो वॉल्ट बी में माने जाते हैं। यह तक माना गया कि वॉल्ट बी सिर्फ भौतिक संपत्ति नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है। इसे खोलने से उन शक्तियों का संतुलन बिगड़ सकता है जो कि इसके पीछे छुपी हुई हैं। इतिहास में कई बार वॉल्ट बी को खोलने के प्रयास हुए, लेकिन हर बार अप्रत्याशित घटनाएं हुई। कहा जाता है कि एक बार
जब इसे खोलने की कोशिश की गई तो वहां से नागों का झुंड निकल आया। कुछ लोगों ने इसे खोलने के दौरान शारीरिक और मानसिक परेशानियों का अनुभव किया। पुजारियों का दावा है कि वॉल्ट बी के आसपास गहरी ऊर्जाओं का अनुभव होता है। इसे खोलने के प्रयास के दौरान अजीब आवाजें भी सुनाई देती हैं। एक बार बात करते हैं कि आखिरकार वैज्ञानिकों का क्या कहना है। वैज्ञानिक मानते हैं कि वॉल्ट बी को प्राचीन सुरक्षा तंत्रों से सुरक्षित किया गया। दरवाजे पर नागों की आकृति मनोवैज्ञानिक डर पैदा करने के लिए बनाई गई। वॉल्ट बी के नीचे दबाव युक्त गैस या अन्य प्राकृतिक संरचनाएं हैं जिनके कारण इसे खोलने से खतरा है। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि इसके पीछे कोई भी भगवान विष्णु या फिर किसी भी तरह का मिथ नहीं है, ये बस मनोविज्ञान का ही खेल है। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में राज परिवार को मंदिर का प्रबंधन फिर से सौंप दिया। राज परिवार और पुजारियों ने स्पष्ट किया कि वॉल्ट बी को कभी नहीं खोला जाएगा क्योंकि यह भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा और धार्मिक आस्थाओं का मामला है। हालांकि एक और नया सवाल उठता है कि बार बार राज परिवार या फिर जो उनका प्राइवेट ट्रस्ट है, पुजारी हैं, उनका कहना है कि मंत्रों से ही वो गेट खुल सकता है। तो बहुत से पंडित बैठाए जाए और उस दरवाजे को खोला जाए, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसे ठुकरा दिया गया और राज परिवार ने कहा कि उसे कभी नहीं खोला जाएगा। लेकिन फिर भी पुजारियों का कहना था कि उल्लेख है, अगर बहुत से मंत्र उच्चारण किए जाए और विष्णु जी को पूजा जाए, विष्णु जी को याद किया जाए, सर्पों को याद किया जाए, तो उस गेट को आसानी से खोला जा सकता है और उसके अंदर जो है वो देखा जा सकता है। लेकिन शाही परिवार इसके लिए कभी राजी नहीं होता। शाही परिवार ने कोर्ट से एक लंबी लड़ाई करी, लेकिन फिर से त्रावणकोर के मंदिर को अपने हाथों में लिया। वो किसी भी बड़े ट्रस्ट के हाथों में इस मंदिर को कभी नहीं जाने देते। उनका जो प्राइवेट ट्रस्ट है वो ही इस मंदिर के लिए काम करता है। हालांकि अभी तक किसी ने भी ये सवाल नहीं उठाया कि अगर बहुत से पंडित पूजा अर्चनाओं के द्वारा इस गेट को खोल सकते हैं तो वो गेट खोला जाए। ये जो कोर्ट की कहानी है ये 11 साल से चलती आई, क्योंकि 2011 में सबसे पहले एक दरवाजा खोला गया जिसका शाही परिवार ने बहुत ज्यादा विरोध किया, लेकिन कोर्ट ने वो दरवाजे खोले, जिसके बाद 1100 करोड़ की प्रॉपर्टी जो है वो गायब थी। लेकिन फिर भी शाही परिवार पर कभी भी उंगली नहीं उठाई गई। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार छठे दरवाजे के पीछे है क्या, जिसे शाही परिवार कभी खोलने ही नहीं देती। क्या कोर्ट इस छठे दरवाजे को कभी खुलवा भी पाएगा या नहीं? और अगर ये छठा दरवाजा खुलता है तो क्या सच में जो ये लोगों ने मिथ बनाए हैं कि पानी आएगा, बाढ़ आएंगे, ये कुछ सच होता भी है या नहीं? ज्यादा जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ रियासत न्यूज।